हाटी समुदाय को जनजातीय का दर्जा देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना के लागू होने पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। गुज्जर और एससी समुदाय की तरफ से हाटी को जनजातीय दर्जा देने को लेकर हाई कोर्ट में अपील की गई है, जिस पर आज हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। हालांकि केंद्र सरकार से कानून बनने के बाद हिमाचल सरकार ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन था। ऐसे में अब हाटी समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र लेने के लिए कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा। जनजातीय दर्जे के लिए जरूरी आर्थिक और शैक्षणिक आधार का हाटी समुदाय पूरा नहीं करता है। इसीलिए मामले को लेकर गुज्जर और एससी समुदाय ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर आज कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। मेरा नाम रजनीश मानिकतला है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ यहाँ। दो पिटीशंस थी, जिसमें जो हाटीज को जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया था, उस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था दो पिटीशंस के द्वारा। उसमें से और वो दोनों पिटीशंस में आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें हाटी को इंक्लूड किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब में, वो आज स्टे कर दी है कोर्ट ने। और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की थी अभी रिसेंट, वो भी कोर्ट ने स्टे कर दी है। और अब जो मैटर है वो अब छुट्टियों के बाद आई थिंक 18 मार्च को लगेगा पॉसिबली। दो पिटीशन थी जी। इसमें एक पिटीशन जो है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो जो गुज्जर्स हैं जो ऑलरेडी एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, उन्होंने चैलेंज किया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और दूसरी वाली जो थी, वो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वहां पर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं, वो दूसरी पिटीशन उन लोगों के द्वारा फाइल की गई थी। ये दोनों उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दोनों समुदाय? हाँ, दोनों उसी एरिया से ही बिलोंग करते हैं। शेड्यूल कास्ट का बेसिकली क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स कहीं के भी हों, जिस समय में कोई कम्युनिटी मान लीजिए कि उसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप काफी सारे लोग ऐसे हैं और ऐसे होंगे जिनको आप शेड्यूल्ड ट्राइब के दायरे में ला रहे हो। तो मान लीजिए कि पहले 100 लोगों को इसका बेनिफिट मिलता था, तो अब जो और इंक्लूड कर रहे हैं उसमें 200 लोग हो जाएंगे। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो फायदा था वो अब उठाने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जबकि वो उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। तो इसलिए इससे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी अफेक्टेड हैं, चाहे वो पूरे स्टेट के हों, और शेड्यूल्ड कास्ट भी अफेक्टेड हैं। और स्पेशली वो शेड्यूल्ड कास्ट तो स्पेशली इस एरिया के डायरेक्टली अफेक्टेड। ऐसा है कि मैं ब्रीफली आपको इस केस के बारे में ब्रीफली थोड़ा बता सकता हूँ। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को ग्रांट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, और वो क्राइटेरिया है जिसको कॉमनली लोकल कमिटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। उस क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसमें एक एथनिसिटी होनी चाहिए, मतलब ट्राइब शुड बी एथनिक ट्राइब, और साथ में उसमें बैकवर्डनेस होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज हैं। तो जो पिटीशंस में जो क्लेम किया गया था कि हाटीज जो हैं वो बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं करते हैं, जिसमें से एक ये है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए। और इस एरिया में एक विलेज ऐसा है जो एशिया का रिचेस्ट विलेज माना जाता है। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का इसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता था। उसके अलावा लिटरेसी रेट जो इस एरिया का है वो नियरली 80% के आसपास है। तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता है। इसके साथ और जैसे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि वहां पर फैसिलिटीज कैसी हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल फैसिलिटीज देने वाले हॉस्पिटल्स कैसे हैं, रोड्स कैसी हैं। तो वो जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनमें उनको फुलफिल ये कम्युनिटी नहीं करती थी। इसलिए कोर्ट ने ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टे कर दिया है। और अब इसकी सुनवाई जो होगी वो फाइनल हियरिंग के समय में होगी, और वो पॉसिबली मार्च के महीने में फिर से शुरू होगी इसकी हियरिंग। सर, ये